वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार। ये इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक है और जब भी कभी इलेक्शन होते हैं तो आप सुनते होंगे कि ये राष्ट्रीय दल है या ये राज्य स्तरीय दल है या ये पंजीकृत दल है। तो आज हम इन सबको बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं और कोई दल राष्ट्रीय दल कैसे बनता है या कोई दल राज्य स्तरीय दल कैसे बनता है। भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल या पंजीकृत जो गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं के रूप में सूचीबद्ध करता है। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल के रूप में सूचीबद्ध होने की शर्तों को निर्वाचन चिन्ह आदेश 1968 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए कुछ शर्तें हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाएगी जब वह ये जो आहर्ताएं अब आप देखोगे उनमें से किसी एक को पूरा करता है। पहली, लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2% यानी 11 सीट पर जीत हासिल करता हो तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्य से हो। दूसरा, लोकसभा या राज्यों की विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या फिर यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे तो वो राष्ट्रीय दल बन जाता है। अब बात करते हैं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए शर्तें। तो किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह ये जो अर्हताएं आप देखोगे इनमें से किसी एक को पूरा करता हो। दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनावों में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। लोकसभा के आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर दर्ज की हो। राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा सीट पर या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हो। तो ये एक क्राइटेरिया है राज्य स्तरीय दल बनने के लिए और राष्ट्रीय स्तरीय दल बनने के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि किसी भी दल को अगर ये मान्यता मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि मान्यता उसके पास हमेशा रहेगी। किसी भी राजनीतिक दल के लिए राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दलों की श्रेणी में बने रहने हेतु यह आवश्यक है कि वह आगामी चुनावों में भी उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करे, अन्यथा उससे यह दर्जा वापस ले लिया जाएगा। तो भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकार का ये एक शॉर्ट वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।